हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा 2021 की। फ्रेंड्स, ये फॉर्म आ चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक फॉर्म निकाला है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 दिसंबर 2021। ये एक्चुअली इसका सारा परीक्षा सब 2022 में होना है, लेकिन ये न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा 2021 है, क्योंकि ये 21 का ही जो वैकेंसी है, 21 वाली ही वैकेंसी आगे बढ़ी है। और अंतिम तिथि आप देख रहे हैं 20 जनवरी 2022। 20 जनवरी 2022 तक आपको फॉर्म कंप्लीट कर देना है। फ्रेंड्स, इसमें आज हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, और फिर बात करेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करेंगे कि आप जूनियर डिवीज़न में आपका सिलेक्शन होता है तो क्या होता है, फिर उसके एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे और फिर सिलेबस देखेंगे। ये 2-3 चीज़ें, कंक्रीट चीज़ें देखेंगे। बाकी आप विज्ञापन पूरा कंप्लीट पढ़ के आप जान सकते हैं कि उसमें रिजर्वेशन किस तरह से मिलेगा और क्या क्या उसमें किन किन चीज़ों को देखा जाएगा और सारी चीज़ें। लेकिन हम बात जिन चीज़ों की करेंगे उनके बारे में हमने बोल दिया, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं हम इसमें थोड़ा, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने सीट्स हैं, कितने पदों के लिए वैकेंसी निकली है। तो फ्रेंड, ये टोटल 13 पदों के लिए वैकेंसी है। 13 पदों में अनारक्षित है 11, अनरिजर्व्ड 11 है, अनुसूचित जाति के लिए 0 है, अनुसूचित जनजाति 0 है, ओबीसी 1 है। तो टोटल आर्थिक रूप से कमजोर ईवीएस जो आया है, ईवीएस के लिए 1 है। टोटल 13 है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नहीं सोचना है जैसे कि अनारक्षित 11 है तो अनारक्षित में कोई भी आ सकता है। आपको ये नहीं सोच के रखना है कि हम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो ये फॉर्म हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और टोटल इसमें 30% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। जैसे 11 सीट्स अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है, उसमें से 3 अनरिजर्व्ड महिला के लिए आरक्षित है। और बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद का स्वरूप तो आपको पता ही होगा कि ये आप इसमें फॉर्म फिल करके और परीक्षा कंप्लीट करके आप क्या बनते हैं, आप मजिस्ट्रेट, एज ए मजिस्ट्रेट मुंसिफ ज्वाइन करते हैं, मजिस्ट्रेट 2nd क्लास। तो ये राजपत्रित होता है, मतलब गजटेड ऑफिसर होता है। वेतनमान ये है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, जैसे हमने बात की थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, कौन कौन लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक। सिंपल सी बात है, आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज से LLB कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है, आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश में आ जाते हैं तो वही चीज़ हिंदी में हमने पढ़ दिया, इंग्लिश में भी यही है। आपको ये आपके पास ये रिक्वायरमेंट है, आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। उम्र देखते हैं, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2021 को आपकी एज देखी जाएगी। जो भी मैक्सिमम एज होगा तो आपका 1 जुलाई 2021 तक वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस तिथि को 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 22 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1985 को होना चाहिए, उससे पूर्व का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1985 से 1 जुलाई 1999 तक होना चाहिए। 99 के बाद का होगा या फिर 85 से पहले का होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं।
और आप जानते हैं कि आयु सीमा में जो छूट मिलती है वो एज ए गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट का जो भी रूल है उस हिसाब से मिलेगा। आरक्षण का लाभ फ्रेंड उसी को मिलेगा जो कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी होगा। और राष्ट्रीयता भारतीय हो ये सब तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सब कुछ आपको पता होगा। चरित्र की बताने की ज़रूरत नहीं है, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक योग्यता, ये सब कुछ भी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आरक्षण के बारे में मैंने बता ही दिया कि आरक्षण का लाभ उसे मिलेगा जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी होगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका अब ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया आप जाते हैं वेबसाइट पे तो किस तरह से ऑनलाइन आवेदन आपको करना है इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो पहले से ये सारी चीज़ें जानते होंगे। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके पास इतनी बौद्धिक क्षमता ज़रूर है कि आप उसको समझ जाएं। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आप विज्ञापन पढ़ के सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन एज ए इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें पेपर 3 होंगे। पहला एक प्रिलिमिनरी पेपर होगा, फिर उसके बाद मेंस पेपर होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। पूरी बात आप पढ़ सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और है फ्रेंड, मेंस पेपर में अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5% अंक की कटौती की जाएगी। अब मिश्रित भाषा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना आपको, कि अगर आपने चूज़ किया है कि आपका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर इंग्लिश में ही देना होगा। और अगर आपने चूज़ किया है कि आपका मीडियम हिंदी होना चाहिए तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। अगर आप कुछ इंग्लिश लिखते हैं और कुछ हिंदी लिखते हैं, मिक्स करके लिखते हैं, तो पर पेपर आपका 5% मार्क्स उसके लिए काट लिया जाएगा। प्रश्न संख्या न लिखने पर अथवा गलत लिखने पर 1 अंक, प्रश्न का खंड न लिखने पर अथवा गलत लिखने पर ½ अंक, तथा प्रश्न का उपखंड न लिखने पर अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ये आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने उत्तर किसी और प्रश्न का लिखा है और प्रश्न का नंबर कुछ और लिख दिया है तो उस पर 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तर पुस्तिका में असंगत धार्मिक चिन्ह, आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। ये सारा PDF आपको पढ़ना होगा अप्लाई करने से पहले। ये सारी सब कुछ आप पढ़ लेंगे। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अन्न आपत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है, तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको आप सूचना देंगे कि हम ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, और जब भी आपसे मांगा जाएगा उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आएंगे। उसके बाद आपका सारा का सारा जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपको इंटरव्यू के समय लाना होगा। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव मार्क्स भी होगा फ्रेंड्स इसमें। अब फ्रेंड्स इसके बाद अब डायरेक्टली आते हैं एक चीज़ पे, आपके सिलेबस पे। बाकी सारी चीज़ें थंब इम्प्रेशन, आचरण, ये सब तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी है कि आप सब कुछ समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो आप पढ़ के समझ जाएंगे। अब आते हैं आपके पास फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने असल बिंदु पे, आपके सिलेबस पे। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि आपके 3
एग्ज़ाम होंगे, 3 परीक्षाएं होंगी। सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि जिसमें कि MCQs होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जो कि लिखित परीक्षा होगी, जो परंपरागत प्रकार की होगी, जो हमेशा होती है। उसके बाद फिर मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा मतलब आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। ओके। प्रारंभिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की स्थिति में ही आयोग के निर्णय अनुसार आयोजित की जाएगी। ओके। इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा के जो भी मार्क्स होंगे वो आपके मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा जो है और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के अंक के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब आपका मेरिट जो बनेगा वो सिर्फ मुख्य परीक्षा मतलब मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के साथ बनेगा, जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है। ये कोई नई बात नहीं है। अब मेनली आते हैं आपके सिलेबस में। तो फ्रेंड्स, सिलेबस का क्या है कि सिलेबस अभी मैं बता रहा हूँ और साथ में आप इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अपने सिलेबस के हिसाब से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, जिसे कि आप परीक्षा में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आते हैं हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 भाग होंगे। ये 3 घंटे का पेपर होगा। 2 भाग होंगे। 2 भाग में एक सामान्य ज्ञान होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, और भाग 2 जो होगा वो विधि होगा, मतलब लॉ की परीक्षा होगी, जो 150 मार्क्स की होगी। अब दोनों का सिलेबस देख लेते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या होगा और लॉ में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान में सबसे पहले भारत और विश्व की, विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी। मतलब करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स में मैक्सिमम आपको जो लीगल फील्ड का करंट अफेयर्स होगा उसको पूछा जाएगा। जैसे कि कोई कानून पास किया है पार्लियामेंट ने, या फिर पार्लियामेंट में जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जैसे प्रिविलेज मोशन लाया गया अगेंस्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, या फिर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा टू अमेंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको हो सकता है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पूछा जाए, या फिर प्रिविलेज मोशन के बारे में पूछा जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि लीगल तौर पे घटित होती हैं उसके बारे में पूछा जाए। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल लॉ, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान, विशेषकर भारतीय संविधान भी आपका इसमें होगा। तो भारतीय संविधान पे फ्रेंड्स मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। भारतीय संविधान का वीडियो अभी चल रहा है, तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो भारतीय संविधान के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। और साथ में मैं लीगल जीके जो होता है, लीगल करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करता हूँ। लीगल करंट अफेयर्स के बारे में भी इस चैनल पर बात करता हूँ। आप फॉलो करते रहें, देखते रहेंगे। विधि और विकास तथा विधिक मामले, परंतु ये यहीं तक सीमित नहीं होंगे। इतना करने के बाद भी ये बोल रहा है कि ये यहीं तक सीमित नहीं होंगे, और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है जो कि जनरल नॉलेज होता है। इसके अलावा लॉ जो होता है, लॉ में आपको पूछा जाएगा TPA, संपत्ति अंतरण अधिनियम, हिंदू विधि के सिद्धांत और मुस्लिम विधि के सिद्धांत, मतलब हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ पूछा जाएगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट IEA, फिर CRPC और IPC और CPC। आपको ये सारे चीज़ें पता होंगे। अब मुख्य परीक्षा के लिए आते हैं, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन में आपको टोटल 6 पेपर होंगे। उसमें आपको एक प्रेजेंट डे, वर्तमान परिदृश्य, मतलब आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, वो 150 मार्क्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद एक लैंग्वेज का पेपर होगा, आपको हिंदी और इंग्लिश, वो 100 मार्क्स का होगा। फिर विधि के मतलब लॉ के 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में पहला पेपर जो होगा वो सब्सटेंसिव लॉ होगा। सब्सटेंसिव लॉ में क्या पूछा जाएगा आगे पता चलेगा, आगे बताएंगे। सब्सटेंसिव लॉ होता है जैसे कि IPC हो गया, या फिर मतलब कोई भी ऐसा लॉ जिसमें प्रोसीजर नहीं होता है। फिर एक प्रक्रिया और साक्ष्य, मतलब एविडेंस एंड प्रोसीजर होगा,
जिसमें कि इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी ये सारे होंगे। फिर होगा तीसरा पेपर होगा राजस्व और दैंडिक, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल। छठा पेपर एक होगा फ्रेंड्स फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये जो लॉ का पेपर होगा ये 200 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर वाला 100 मार्क्स का होगा और एक इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो फ्रेंड्स टोटल आपका जो मेरिट बनने वाला है, मेरिट इसी से बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड। डिटेल क्या है कि वर्तमान परिदृश्य में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। वर्तमान परिदृश्य जो पहला पेपर है उसमें आपसे पूछा जाएगा भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है। ठीक है, ये पर अभ्यर्थियों के ज्ञान के प्रतिक्रिया का परीक्षण के लिए है। ये सामान्यतः वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे, जो मुख्यतया विधि शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे। अब यहाँ देख लो, यहाँ भी वही चीज़ है जो आपका प्री में पूछना था। प्री में जो सामान्य ज्ञान में पूछा जा रहा था वही इसमें भी पूछा जा रहा है। फिर जो भाषा है, अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जाएगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी उसका अनुवाद हिंदी में करें, और हिंदी का एक प्रस्तर किया जाएगा जिसका कि इंग्लिश में अनुवाद करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रिसाइज राइटिंग की भी परीक्षा होगी, जो कि हिंदी टू इंग्लिश 30 नंबर और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 30 मार्क्स एंड इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग 40 मार्क्स। ये हो गया आपका 100 मार्क्स का। विधि प्रश्न पत्र 1 जो मुख्य विधि है 1 है आपका। 1 क्या था? सब्सटेंसिव लॉ। सब्सटेंसिव लॉ में आपको कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा पार्टनरशिप एक्ट पूछेगा। फिर सुखाचार और अपकृत विधि से संबंधित प्रश्न पूछेगा। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट पूछेगा, जिसमें कि इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी शामिल है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, सब कुछ इसमें रहेगा आपका विधि प्रश्न पत्र 1 में। दूसरा आपका प्रक्रिया और साक्ष्य का जो है प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस, इसमें आपका एविडेंस रहेगा सीआरपीसी, सीपीसी, और जो प्रोबेशन का प्रिंसिपल है वो भी रहेगा। प्रश्न पत्र में मुख्यतः व्यवहारिक मामलों जैसे आरोप और विवादक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना मतलब जजमेंट राइटिंग भी रहेगा। आपको मामलों को सामान्यतः व्यवहारित करना होगा, परंतु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा। तीसरा है जो राजस्व और दांडिक विधि। इसमें आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम जो कि उत्तराखंड में लागू है, और आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये होगा। और आपसे ये भी अपेक्षा की जाती है, जैसे इसमें दिया है कि आप जो भी लॉ के प्रश्न का उत्तर दें तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनको कोट करें। लेटेस्ट जजमेंट को कोट करने से क्या होगा कि आपको ये जो आपका एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि आप काफ़ी अच्छे से लीगल जनरल नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं, लीगल करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर कंप्यूटर ऑपरेशनल प्रैक्टिस का एग्ज़ाम जो होगा वो भी होगा। आप में इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे विंडोज़ इंटरनेट के बारे में, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। ये 1 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू में आपको पता ही है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका अब यही चीज़ जो हमने हिंदी में पढ़ा है वो इंग्लिश में ये हो गया। ओके, तो आप पूरा ये पढ़ लेना, और मैं सलाह आपको ये दूंगा कि कब फॉर्म भरने से पहले आप पूरा का पूरा ये PDF आप पढ़ लेना, और PDF आपको मिल जाएगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स ये है, और आप इस चैनल को फॉलो करते रहें तो काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा। आपकी परीक्षा में भी काफ़ी ये चैनल उपयोगी सिद्ध होगा। और
बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जल्दी से फॉर्म फिल करें, लास्ट डेट का वेट ना करें और चैनल को फॉलो करते रहें और पढ़ाई अच्छे से करें। धन्यवाद।